अस्सलाम वालेकुम। आज हम बातचीत करेंगे फितराने के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेशुमार गलत फहमी और मिसकंसेप्शंस हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस बारे में चंद गुजारिशात आप तक पहुंचाई जाएं। अच्छा, एक तो हमारी बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है और गलत लिखा हुआ है कि फितराना हर एक ने देना है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर एक ने पे करना है, हर एक ने देना है, तो वसूल किसने करना है? तो ये तो कोई बिल्कुल ना क्राइटेरिया है, ना इस तरह की कोई इस्लाम में बात है। तो इसलिए मैं शुरू हम यहाँ से कर लेते हैं कि फितराना जो है ये वाजिब है, यानी फ़र्ज़ कह लें या वाजिब कह लें, लाजमी है। जिस बंदे पे ये बनता है उसने हर सूरत में पे करना है। ये बाई चॉइस एक होता है ना, कोई नफली इबादत, ये उस तरह का नहीं है, ये ज़रूरी है, लाजमी है और ये किसी सूरत भी इसकी माफ़ी नहीं है। अच्छा, अब पहली बात इसमें यह है कि जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया कि इसका स्टेटस जो इस्लाम में है वो फ़र्ज़ या वाजिब है। दूसरा सवाल इसमें यह पैदा होता है कि ये कौन पे करेगा। तो कौन पे करने का ये है कि जैसे ज़कात का हम कहते हैं ना कि साहिब निसाब, इसी तरह से इसमें भी साहिब निसाब जो होगा वो अदा करेगा, अदा करने का पाबंद होगा। अब साहिब निसाब कौन होगा? वही चार चीज़ें जो ज़कात में हम डिस्कस करते हैं। मसला उसके पास कैश कितनी है। अच्छा, अब देखिए, कैश की दो तीन किस्में हो सकती हैं। आपकी जेब में कैश हो सकती है, आपके घर में कैश पड़ी है, बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो सारी कैश ही है। अच्छा, एक आपका कैश हो गया, दूसरा आपका गोल्ड हो गया, सोना, कि वो कितना है, और तीसरी आपकी चांदी अगर है तो वो हो गई, और चौथी आपका हो गया माल तिजारत। माल तिजारत ये है कि मसलन एक कपड़े की दुकान है किसी शख्स की, और उसने दुकान के अंदर जो कपड़ा इस नीयत से रखा हुआ है कि मैंने इसको सेल करना है, कल को बेचना है, वो उसका माल तिजारत है। अगर मैंने एक प्लाट ख़रीदा हुआ है इस नीयत से कि मैंने इसको सेल करना है, लेकिन एक ये है कि अगर मैंने ख़रीदते वक्त कहा था सेल करूंगा, लेकिन अब मेरा इरादा बन गया कि इस पे मैंने अपना घर बनाना है, तो वो शामिल नहीं होगा। जो बेचने के लिए, तिजारत लफ्ज़ से ही ज़ाहिर सी बात है कि जो सामान तिजारत का मतलब है जो बेचने की गर्ज से, बेचने की नीयत से ख़रीदा गया है। अच्छा, ये चार चीज़ें आप इसमें जमा कर लेते हैं। हमने कहा इसमें सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश, ये चार चीज़ें। ज़कात में भी ये चार चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। मतलब एक बंदे के पास 2000 रुपये हैं, आधा तोला सोना है, चांदी उसके पास नहीं है, माल तिजारत नहीं है, इन चारों में जो जो चीज़ होगी वो इसमें शामिल होगी। अच्छा, फितराने में उलमाए कराम एक पांचवी चीज़ भी शामिल करते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनका आपने पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब इसका मतलब वो बिल्कुल फालतू है ना। मिसाल के तौर पर किसी के घर में 2 टीवी पड़े हुए हैं, वो एक टीवी देखते हैं, दूसरा टीवी बिल्कुल फारेग है, कोई फ्रिज फारेग है, कपड़े वगैरह, यानी वो फिर ज़रूरियात असलिया की उसमें आ जाती है। ये सारी चीज़ों का आप करेंगे टोटल। मिसाल के तौर पर मेरे पास जी 10,000 रुपये हैं, आधा तोला सोना है, चांदी मेरे पास नहीं है, माल तिजारत नहीं है, और ये फालतू चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं वो बनती हैं मिसाल के तौर पर 50,000 की। अच्छा, इन सब चीज़ों का आप कर लेंगे टोटल। और अगर वो टोटल, अब ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है, इन सब चीज़ों का, ये 5 चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं, अगर इनका टोटल 52.5 तोले चांदी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर फ़र्ज़ हो गया कि हमने फितराना देना है, ऐसे शख्स ने फितराना पे करना है। अच्छा, 52.5 तोला चांदी की क्यों? कीमत चांदी सोने की तब्दील होती रहती है। आज 25 मार्च है, 26वां रोज़ा है और 2025 है। आज की तारीख़ में पाकिस्तान में 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है 1,74,280 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारी चीज़ें मिला के जो मैंने गिनवाई हैं, कैश, उसका अगर सोना है, चांदी है, माल तिजारत है, और जो उसके पास फालतू सामान है जो बिल्कुल उसने समझे पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया, ये सारी चीज़ें मिला के अगर 1,74,280 रुपये आपके पास मौजूद हैं तो फिर आप पर फितराना फ़र्ज़ हो चुका है। अच्छा, उसके बाद इसमें और ज़कात में थोड़ा सा एक फ़र्क ये भी होता है कि ज़कात जो है वो सिर्फ बालिग़ पे फ़र्ज़ है, ये नाबालिग़ पे भी फ़र्ज़ है। जो 1 दिन का बच्चा है ना, उसने भी फितराना पे करना है। अगर उसके वालिद साहब अमीर हैं, अमीर की डेफिनेशन हमने कर ली कि अगर उसके पास आज की तारीख़ में 1,74,280 रुपये यानी 52.5 तोले चांदी के बराबर ये सारी चीज़ें मिला के बनती है, तो फिर वो वालिद साहब जो हैं उन पे हो गया कि वो अपने नाबालिग़ बच्चे का भी अदा करेंगे। अच्छा, आकिल का इस्लाम में बड़ा कॉन्सेप्ट है कि नमाज भी वो पढ़ेगा जो आकिल होगा, यानी पागल ना हो, मजनून ना हो। अच्छा, लेकिन इस ज़कात भी वो देगा जो आकिल होगा, लेकिन फितराना जो है ना वो मजनून का भी होगा। अगर एक शख्स है, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, पक्का ठीक नहीं है, या उसको दौरे पड़ते हैं, दोनों सूरतों में उसके वालिद पे अगर वो साहिब निसाब है, यानी 1,74,280 रुपये आज की डेट में उसके पास फालतू हैं, तो फिर उसका भी, यानी नाबालिग का भी होगा, मजनून का भी होगा। और तीसरा इसमें फ़र्क ये है ज़कात से कि ज़कात में ज़रूरी होता है कि एक साल गुज़रे माल पे,
इस पे साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। आज आप चेक कर लें अगर आपके पास इतने पैसे हैं, और ये पैसे का मतलब मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये पांचों चीज़ें मिला के गिनी जाएंगी। अच्छा, वो बहुत तफसीली बात है कि 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना। पाकिस्तान में चांदी का निसाब ही चलता है, देयरफॉर चांदी का ही मैंने आपको हिसाब करके दिया है। अच्छा, अब इसमें यह है कि फिर ये जब पता लग गया कि जी मेरे पास 1,74,280 रुपये कम अज़ कम हैं, या इससे ज़्यादा मेरे पास ये मिला के बनती है, तो फिर मैंने क्या देना है, कितना होगा, वो रकम कितनी होगी जो बंदे ने देनी है। एक बंदे पे 2.25 किलो गंदम या आटा, असल में ये अरबी का लफ्ज़ है सा जो है, अब उसकी मुख्तलिफ डेफिनीशंस हैं। देखना 14.5 साल पुराने ये पैमाने थे, ये कल कुछ साल पहले पाकिस्तान में सेर होता था, अब फिर किलो आ गया। अच्छा, उसकी भी डेफिनीशन में फ़र्क आ गया, पहले तोला होता था फिर ग्राम्स आ गया, तो ये तो 1450 साल पहले या उससे भी पुराना पैमाना है। अब कोई उसकी कहता है 3 किलो, कोई कहता है 3.5 किलो, कोई कहते हैं 2 किलो और 11 छिटांक। तो इसमें ज़्यादा जो इत्तफाक है उलमाए कराम का कि वो है 2.25 किलो, 2.25 किलो। अच्छा, 2.25 भी लोग कहते हैं, 2 भी कहते हैं, लेकिन देखिए ना, बजाय कि हम फितराने से कम रकम दें और अगले जान हमें उसका हिसाब देना पड़े, तो बेहतर है कि अगर हम बेहतर वाली साइड पे आ जाएं तो हमारे लिए ये ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, अगर ये तय होता है आखिरत में कि जी भाई वो तो 2.25 किलो ही था, तो ऊपर वाला आपका सदक़े में चला जाएगा, सदका खैरात हो जाएगा, सवाब भी मिलेगा। तो कम नहीं देना चाहिए ज़्यादा वाली साइड पे। तो गंदम अगर आप देते हैं या आटा देते हैं गंदम का, तो वो होगा 2.25 किलो। उसके अलावा आप जौ भी दे सकते हैं, खजूर भी दे सकते हैं, किशमिश भी दे सकते हैं। किशमिश जो मेवा होता है वो उसको कहते हैं। अच्छा, ये होगा इससे डबल, यानी 2.25 किलो का डबल। आप जौ दें, खजूर दें, किशमिश दें, ये होगा 4.5 किलो। अच्छा, उसका बहुत आसान है कि आप मार्केट से पता कर लें जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे मिसाल गंदम का देना चाहते हैं, सबसे सस्ता वो है। आप चेक कर लें कि आज वहाँ पे क्या रेट है गंदम का। तो 2.25 किलो के जितने पैसे बनते हैं उतना हर शख्स का, यानी मसलन एक घर का सरबराह है, वो साहिब निसाब है, उसके पास 1,74,280 रुपये आज की डेट में, उससे ज़्यादा ये चीज़ें मिला मिलो के बनते हैं। तो फिर उसने हर फैमिली मेंबर का, नाबालिग का भी, मजनून का भी, अपना भी, तमाम अपने फैमिली का जो उसके पास डिपेंडेंट है, उन सब का उसने पे करना है 2.25 किलो गंदम के लिहाज से। अच्छा, बेहतर यह है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको वसाइल ज़्यादा दिए हैं तो आप जौ का दें, अगर उससे ज़्यादा दिए हैं तो खजूर का दें, उससे ज़्यादा दिया है तो किशमिश का दें। अब देखें ना, खजूर आपकी 800 रुपये किलो भी है और आपकी 4,000 रुपये किलो भी है, तो उसमें भी कोई ऐसे पैसे फिक्स नहीं कर सकते। कम अज़ कम मैंने बता दिया कि 2.25 किलो गंदम या 2.25 किलो आटे की कीमत तो एक शख्स के लिए कम अज़ कम फितराने की रकम बनती है। इससे ऊपर आप जितना जाएंगे वो आपका सवाब होगा, और ये बहुत बड़ा सवाब है। फिर रमज़ान में हर नेकी का 70 गुना, और 70 कसरत के लिए बोला जाता है। अच्छा, अब रह गया कि ये देना किसको है। तो देना ये है कि जो सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में 8 मसारिफ दिए हुए हैं ना ज़कात के, वही इसके मसारिफ है। मतलब ये है कि जो गरीब है, इसका शार्ट जवाब है गरीब, लेकिन उसमें पहले रिश्तेदार हैं आपके, फिर मोहल्लेदार हैं, उनको आपने देना है। तो जिस गरीब कौन होगा, जिसके पास 1,74,280 रुपये आज नहीं है, ज़ाहिर है वो गरीब होगा, तो उसको आपने ये पे करना है। अच्छा, ये फौरी तौर पे कर देना चाहिए ताकि ये लोग ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। आखिरी बात इसमें यह है कि अगर ईद से पहले कोई शख्स ये पे नहीं करता तो क्या ये माफ़ हो जाएगा? ये बिल्कुल माफ़ नहीं होगा, ये मरते दम तक उस पर रहेगा। अलबत्ता सवाब उसका फिर वो बाद में देगा तो कम हो जाएगा, सवाब कम हो जाएगा। तो इसमें प्रेफरेबल ये है कि नंबर 1 तो मैंने आपको हिसाब करके बता दिया कि उसमें बेहतर यह है कि गंदम से ज़्यादा आप इसको पे करें, जौ में करें, किशमिश में करें, और उसकी भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी में पे करें। साल में देखें ना, एक दफ़ा तो ये आपने देना है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ज़िंदा हैं, अल्लाह ने हमें रिज़्क दिया है, और हमारी सारी ज़रूरतों पे खाने पीने के बाद इतने पैसे अल्लाह ने हमारे पास बचाए हैं, तो हम पर फ़र्ज़ है कि हम ये अदा करें। ये पैगाम मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सब तक भेजें ताकि क्लैरिटी के साथ लोग ये अपना फ़र्ज़ अदा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।